كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه वाला। अपने किरदार को जिम्मेदारी समझकर उसको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता उसको सींचते रहो, क्योंकि जब इंसान कब्र में जाता है तो दो शक्लें उसके साथ होती है। जब फरिश्ते सवाल करने आते एक शक्ल दाएं होती है और एक शक्ल बाएं होती है, और वो इंसान जो नेक हो उसकी दोनों शक्लें जो हैं वो साफ और नूरानी होती है, और जो बदकार होते हैं उनकी दोनों शक्लें जो हैं वो स्याह होती है। अयतुल्लाह बाहजत से सवाल किया गया, अगर ये कौन सी दो शक्लें हैं, ये कौन होंगे, ये कौन लोग होंगे जो उस मैयत के साथ, उसकी रूह के साथ जब मलाइका उससे सवाल करेंगे वो उसी के साथ बुलंद होंगे और उसी के साथ होंगे और पूरे आलम बरज़ख तक उसके साथ रहेंगे। कौन लोग हैं वो? अगर बाजत फरमाते हैं उनकी नेकी और बदी किरदार की शक्ल अपना लेगी जो कब्र में उनको अपनी शक्ल के मुताबिक मसावी नजर आएगी, और वो आलम बरज़ख में उनको बहकावा देगी। अगर उसकी बुराइयां ज्यादा होंगी तो वो उसको सीधे रास्ते की तरफ जाने से रोकेंगी, उनको डराएगी कि इस रास्ते पर तूने नहीं चलना, यहाँ पर पहाड़ियां जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद है, यहाँ पर सांप और बिच्छू इस रास्ते के ऊपर ज्यादा है। बिल आखिर वो बुराइयां इतनी कवी होंगी कि उसको, उसके अकीदे को, उसके ईमान को और उसकी जात और उसके जिस्म को इतना कमजोर कर देंगी कि वो फिर उसी सख्ती के रास्ते पर चल पड़ेगा। जबकि जिस रास्ते की तरफ उसे मना किया जा रहा था वो रास्ता आसान था, वो राहत का रास्ता था। लेकिन उन रास्तों से ज्यादा मुहिम है कि जो आज हम इस दुनिया में जिस रास्ते को तय कर रहे हैं वो रास्ता आज कठिन गुजार कर अबदी रास्ते को आसान बना, ताकि खुदा की रिजा को हासिल कर पाए। मासूम फरमाते माह सय्याम में अपने किरदार और अपने नफ्स का तज़किया करो, तज़किया नफ्स करो, मुहासबा करो। देखो कि पहले आम अय्याम में जिस तरह से पूरे साल में माह रमजान की अजमत ज्यादा है, इसकी फजीलत ज्यादा है, मासूम फरमाते एक आयत कुरान पढ़ना इस माह रमजान में आम दिनों में पूरा खत्म कुरान करने के बराबर है। मैंने कितनी आयतें पढ़ी है? अगर मैं किसी मौलाना को सुनता भी हूं तो देखता हूं कहां इराब की गलती करेगा जहां मैं जेर जबर पकड़ूं। अगर मैं किसी खतीब को या किसी भी मैं मुकर्रर को सुनूंगा जो मुझे दर्स अखलाक दे, जो मुझे नसीहत करे, जो मुझे वाज करे, तो मैं देखूंगा कि कहां पे नुक्ता है, कहां पे मैं इसकी गलती पकड़ूं। हमेशा अच्छी चीज लेने की कोशिश की जाए, अच्छी गुफ्तगू लेने की कोशिश की जाए, अपने किरदार को बेहतर बनाने, न किसी को काउंटर करने के। मासूम फरमाते माह रमजान में इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना आम दिनों में नवाफिल पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर। लेकिन हम मुसल्ले को टाइम कितना देते हैं, खाने पीने को कितना देते हैं, हम दोस्तों को टाइम कितना देते हैं, और रब वहदानियत को कितना टाइम देते हैं, अपनी जात को महजूज करने के लिए हम कौन कौन से अफ़आल अंजाम देते हैं, लेकिन खल्क़े खुदा की खिदमत में कितना हम वक्त सर्फ करते हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमें, हमारे लिए। मासूम फरमाते माह सय्याम रहमतों का महीना है। रहमतों का जो महीना है तो रहमतें कैसे हासिल होगी? रहमतें तब हासिल होंगी जब हम रहम के काबिल बने, जब हम खुद भी रहीम बने, जब हम किसी दूसरे पर भी रहम करें, तब खुदा की रहमत हमारे लिए नाजिल होगी, तब हम खुदा की रहमत से जो है वो महजूज होंगे। अगर हम खुद हूं संग दिल, खुद हूं जालिम, खुद हूं हम जाबिर, खुद हम किसी दूसरे का हक खाएं और फिर खुदा की तरफ से हम उसकी रहमत के सदाबार और मुंतज़िर रहें, तो खुदा फिर रहमत नहीं करता है, वो शैतान के रास्ते पर निकल पड़ा है। बस आखिरी बात और अपनी जहमतों को तमाम करना चाहता हूँ। खुद आयतुल्लाह बाजत फरमाते किताब अल फितरत में फरमाते हैं कि अपने किरदार को अगर महफूज रखना चाहते हो ना तो वो ऐसे करो कि जैसे वो एक मिसाल देते थे कि जब हमारे यहाँ गाँव में, इलाकों में जब गंदम बोई जाती है, किशावर्जी की जाती है, तो उस गंदम को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद वो इस गंदम को जरासीम से या उन कीड़ों से बचाने के लिए कि वो ना खा जाएं, उसके लिए दवाई का इंतजाम करता है, ताकि वो गंदम पूरा साल में उसे खा सकूं।
आगा फरमाते बदबख्त है वो बंदा जो खाने वाली चीज को, जो कि गर्दन से नीचे जाने के बाद उसके जहन्नम का ईंधन बन जाती है चीज, जो बगैर खुदाए शुक्र के उसको खाया जाए वो ईंधन बन जाती है। उस चीज के लिए वो दवाइयों का इंतजाम जरूर कर रहा है कि उसको वो जरासीम ना लग जाए, लेकिन तुम्हारा किरदार जो जरासीमों से भरा पड़ा है, कभी उसके इलाज के लिए कोई दवाई ढूंढी है? हमें पता नहीं, हमें जिंदगी के लम्हे का भी पता नहीं है, लेकिन हमने पूरे साल का अनाज इकट्ठा कर रखा है। क्या हमने कब्र और सफर आखिरत के लिए भी इतना कुछ इकट्ठा कर रखा है? हमारे पास मौजूद है इतना? जुबान जिससे हम अपने आप को भी और किसी दूसरे मोमिन की इज्जत को भी महफूज नहीं रख पाते। मासूम फरमाते यही जुबान है कि जब इंसान गुफ्तगू करता है तो पता चलता है कि ये जो जुबान है ये कान की माने थे, ये कान कोयले की है या सोने की है। और इसी गुफ्तगू और उसी के अखलाक से पता चलता है कि इसका किरदार कितना आला है, ये कितना परहेजगार और मुत्तकी है। दुआ गो हूं कि मालिक कायनात हमें इन तमाम नसीहतों पर और फरमान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे लिए कलमा फिक्रिया है तो तुलबाए किराम आज के हम आमाल के हवाले